तो आज का जो विषय है वो बहुत ही अद्भुत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वासियों के जीवन में एक सबसे बड़ा सवाल उठता है जब वो अन्य जाति से विश्वासी बनता है, जब वो मसीह यीशु में आता है, जब वो नई सृष्टि में आता है और वो बीमार पड़ता है। हालेलुया। उसको दुख होता है, उसको अशांति मिलती है, कुछ विपत्तियां आती हैं उसके जीवन में, कुछ संकट आते हैं। हालेलुया। और वो समझता है ये क्यों हो रहा है, क्यों मेरे जीवन में संकट आ रहा है, क्यों मैं बार बार बीमार पड़ रहा हूं। एक विश्वासी हूं, वो जानता है, उसने बाइबल पढ़ी है, सुनता है कि यीशु मसीह सारी बीमारियों के लिए उन्होंने कोड़े खाए हैं, वो खा चुके हैं। यशायाह 53:5 कहता है कि यीशु मसीह ने हर बीमारी के लिए कोड़े खा चुके हैं। हालेलुया। तो वो एक सवाल उसके जहन में उठता है कि क्यों मैं बीमार पड़ रहा हूं, क्यों मेरे जीवन में अभी भी कष्ट आ रहे हैं, क्यों मेरे जीवन में ऐसी भी मुसीबतें आ रही हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खैर, बाइबल में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप यीशु मसीह को मानेंगे तो आपके जीवन में मुसीबत नहीं आएगी, लेकिन हाँ, जो बीमारियां हैं वो बार बार आपके जीवन में क्यों आती हैं। कई ऐसी मुसीबतें, कई ऐसे संकट आपके जीवन में जो आते हैं वो क्यों आते हैं, उसकी एक वजह है। मैं आपको समझ से, ध्यान से समझिए इस वचन को। जब हम मसीह में आते हैं और जब हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं, तो मैं आपको बताऊं, शैतान हमारा व्यक्तिगत रूप में दुश्मन हो जाता है। जब तक हम शैतान के थे, हम उसके गुलाम थे, लेकिन जैसे ही हम यीशु मसीह में आए, जैसे ही हमने यीशु मसीह को अपना सर्वस्व माना, जैसे ही हम शुद्ध हुए यीशु मसीह के लहू के द्वारा, शैतान हमारा दुश्मन हो जाता है। अब शैतान हमें हमारे जीवन में गलत चीजें लेकर आता है। शैतान हमारे जीवन में कई ऐसे संकट लाने की कोशिश करता है, अशांति लाने की कोशिश करता है, हमारे जीवन को तहस नहस करना चाहता है, अशांत करना चाहता है, ताकि हम अशांत रहें और अशांत रहकर हम परमेश्वर से दूर हो जाएं, हम परमेश्वर के ना बन सके। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन क्या होता है, शैतान कामयाब नहीं हो सकता अगर हम चौकन्ने हैं, अगर हमें पता है कि हम कौन हैं, अगर हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के चुने हुए हैं, अगर हमें पता है अधिकार क्या है, तो शैतान हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक कथा जो कि आपका बाइबल में से ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको कहानी सुना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक सिवा नाम का यहूदी महायाजक था इफिसस में। वो यीशु मसीह को जानता था, समझता नहीं था। उसका नाम सुना था यीशु मसीह का, लेकिन वो यीशु मसीह को अपना आधार नहीं बनाता था। उसके 7 बच्चे थे, और जो 7 बच्चे थे वो यीशु मसीह का उपयोग करते थे। यानी कि वो देखते थे पौलुस को दुष्ट आत्माओं को निकालते हुए, तो वो भी दुष्ट आत्माओं के पास जाकर कहते, जिनको दुष्ट आत्मा होती है उनके पास जाकर कहते थे कि हम यीशु मसीह के नाम से जिसका पौलुस आपका प्रेरित है, जिसका पौलुस चुना हुआ है, हम उसके नाम से तुझे निकालते हैं। और दुष्ट आत्मा क्या कहती थी कि मैं यीशु मसीह को जानती हूं, मैं पौलुस को जानती हूं, लेकिन तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती हूं। अगर आप ये पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 13 से 16 के बीच में पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि उस दुष्ट आत्मा ने, जिस आदमी के अंदर दुष्ट आत्मा थी, उसने उन 7 को बहुत मारा और मार मार के उनके कपड़े फाड़ दिए, उनको नंगा करके, बाइबल में लिटरली लिखा हुआ है, उनको नंगा करके भगा दिया। यानी कि दुष्ट आत्मा जो है वो यीशु को तो जानती है, यीशु के चुने हुओं को जानती है, लेकिन वो और किसी को नहीं जानती है। अगर आपके अंदर यीशु मसीह नहीं है तो दुष्ट आत्मा आपको नहीं जानती है। अगर आप मसीह भी हैं, आप विश्वासी भी हैं, आपने बपतिस्मा भी लिया हुआ है, दशांश भी देते हैं, आप बाइबल भी पढ़ते हैं, वचन भी सुनते हैं यूट्यूब में, लेकिन फिर भी आपके जीवन में कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, बीमारियां आती हैं, सताव आते हैं, बंधन आते हैं, कोई नशा आपके जीवन से नहीं छूटता है। मेरे पास कई फोन आते हैं जो कहते हैं कि हम नशे के आदी हो चुके हैं, हमारे पिता नशा का आदी है, मेरे पति आपका नशा करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु को पाने के बाद भी ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे भाई, मेरी बहन, आपके अंदर यीशु नहीं है।
अगर यीशु नहीं है तो दुष्ट आत्मा आपके अंदर आएगी, दुष्ट आत्मा आपको अशुद्ध करेगी, दुष्ट आत्मा आपको परमेश्वर से दूर करेगी। दुष्ट आत्मा का यही काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे आप कलीसिया जाते हो, चाहे आप बाइबल पढ़ते हो, होता क्या है कि हम कलीसिया, हमारा बपतिस्मा हुआ, हम कलीसिया आया जाया करते हैं, लेकिन हम प्रॉपर तरीके से यीशु मसीह को नहीं समझते हैं, यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। देखिए, मैं आपके लिए एक वचन ध्यान से पढ़ना चाहता हूं जिसे आप भी समझिए। और आपने वो वचन पढ़ा होगा, अगर आप बाइबल है तो मती का निकालिए, मती का सुसमाचार निकालिए, उसका 12वां अध्याय, हालेलुया, और 43 से 45 के बीच में मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। ये वचन बहुत अच्छा है और ये वचन हमें बताता है कि अगर हमारे अंदर यीशु नहीं है तो हम कितने बड़े संकट में हैं। हालेलुया। देखिए 43वां, जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य में से निकलती है तो वो विश्राम की खोज में निर्जल स्थानों में भटकती है पर नहीं पाती है। तब वो कहती है, जिस घर से मैं आई थी अपने उसी घर को लौट जाऊंगी। और जब वो लौट कर आती है तो उसे खाली, झाड़ा फुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वो जाकर अपने से अधिक दुष्ट अन्य 7 आत्माओं को ले आती है और वे प्रवेश करके वहां रहने लगती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस दुष्ट पीढ़ी के लोगों के साथ ऐसा ही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों हो जाती है? क्योंकि आपने यीशु मसीह को अपना आधार नहीं बनाया है। यीशु मसीह आपके अंदर नहीं है। जैसा बाइबल में लिखा हुआ है कि जब आप प्रभु में आते हैं, जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आप शुद्ध हो जाते हैं, और शुद्धता के संग परमेश्वर का विश्वास, परमेश्वर का अधिकार, परमेश्वर का वरदान आपको मिलता है। हालेलुया। लेकिन अगर आप उस शुद्धता को बनाकर नहीं रखते हैं, जैसे लिखा हुआ है कि जब अशुद्ध आत्माएं निकाल दी जाती हैं तो वो निर्जन स्थान में घूमती हैं, और जब उन्हें कहीं स्थान नहीं मिलता है तो वो आती हैं और देखती हैं कि हम अपने पुराने घर में चलते हैं। दुष्ट आत्माओं का ये जो शरीर है ये उनका घर है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहां पर रहकर वो अपनी मर्जी करती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो आपकी सोच को बदल देती हैं, वो आपके कार्यों को बदल देती हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। दुष्ट आत्मा आपके शरीर में रहकर अपना जीवन जीती हैं, इसलिए आप बौखला जाते हैं कि हो क्या रहा मेरे साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए आप जब कलीसिया जाएं, कलीसिया का मतलब है, प्रभु का मतलब है, नई सृष्टि का मतलब है कि हम पूरी तरीके से ईमानदारी के संग प्रभु को जाने, प्रभु में रहें। ये नहीं कि आए गए, कभी जा रहे हैं कभी नहीं जा रहे हैं, मन कभी भी पहुंच गए, वर्शिप हो रही है, वर्शिप के बीच में पहुंच गए। आप लोग समझते नहीं, कलीसिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कलीसिया में जाने से पहले मैं आपको कहता हूं, आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। मैं अपनी कलीसिया में जब मैं बताता हूं उनको, आजकल कलीसियाओं में यही बताया जाता है, कलीसिया आने से पहले आप प्रार्थना करिए। आधा घंटा पहले कलीसिया में आने से पहले प्रार्थना करिए, अपने आप को कलीसिया के योग्य बनाइए। चाहे आपने बपतिस्मा ले लिया है, चाहे आप प्रभु में हैं, आप रोज बाइबल पढ़ते हैं, फिर भी आने से पहले आत्मा को प्रबल करिए। आत्मा में अपने आप को पूरी तरीके से आत्मा में लेकर आइए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तब आप कलीसिया में आइए, और जब आप कलीसिया में आइए तो उसकी कीमत को समझिए, क्योंकि कलीसिया एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है। वो किसका घर है? परमेश्वर का घर है। आप किससे मिलने के लिए जा रहे हैं? परमेश्वर से मिलने के लिए जा रहे हैं। इस बात का ध्यान दीजिए। आप वहां पर अपना टाइम पास करने के लिए नहीं जा रहे हैं। आप ये मत समझिए कि सब मैं गया और बस अपनी चंगाई ली या मैंने कुछ आशीष लिया और आ गया। ये सोचकर अगर आप जाते हैं तो दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में काम करती हैं। अगर सिर्फ चंगाई के लिए आप जाते हैं कि आज यीशु मसीह क्या करेगा, आप मेरे चर्च में परमेश्वर के आशीर्वाद से जो जानते हैं, हमारे कलीसिया को हमारे सुनते, कौन करता है? प्रभु। मैं नहीं करता, मैं एक निमित्त मात्र परमेश्वर का दास हूं। वो परमेश्वर मेरा उपयोग करता है बस। हालेलुया।
लेकिन मैं कहता हूं कि जब तक आप चिन्हों को देखकर आओगे, आप परमेश्वर के चिन्हों को देखकर मत आओ, उसके वचन को देखकर आओ। जब आप उसके वचन को देखोगे, समझोगे, जब उसकी कीमत को जानोगे, परमेश्वर यीशु आपके लिए कलीसिया में आपसे पहले होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, समय से आते हैं, 9:30 बजे की कलीसिया है, 10:30 बजे 11:30 बजे तक हम आते हैं, हालेलुया। और फिर जब हम आते हैं तो सामने वालों को और जो बैठे होते हैं उनको भी डिस्टर्ब करते हैं, यहां से हाथ निकालते हैं, यहां से पैर निकालते हैं, कोई वर्शिप कर रहा होगा उसके हाथों को निकालते, पता नहीं। हम समझते नहीं है कि एक भाई एक बहन जो वर्शिप कर रहा है उसकी कितनी कीमत है, वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। आप जब कलीसिया में लेट आते हैं उसकी कीमत को समझिए। आपकी वजह से कितने लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, आत्मा में हैं, और आपके हाथ लग रहे हैं, आपके पैर लग रहे हैं, आपका शरीर लग रहा है उनसे, और वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। आप सोच रहे हैं कितना गलत कर रहे हैं आप। सिर्फ आपके आधे घंटे आने से पहले, सिर्फ आपका लेट आने से कितने लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। वो जो लोग हैं वो क्या मांग रहे हैं आपको नहीं पता। वो अपने हाथ उठाकर, उनकी आंखों में आंसू होते हैं, वो रोते हैं, और वो परमेश्वर से अपने दिल की बात कह रहे हैं। परमेश्वर उनकी सुन रहा है, वो आत्मा में है, और पूरी ईमानदारी के संग परमेश्वर के संग लॉ लगाकर बैठे हुए। लेकिन आप लेट आते हैं और लेट आकर डिस्टर्ब कर देते हैं। मैं बहुत दुखी होता हूं। मैंने कितनी बार समझाया लेकिन नहीं समझते। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या होता है, दुष्ट आत्माएं काम करती हैं आपके जीवन में। दुष्ट आत्माएं क्यों आती हैं मसीह के जीवन में? दुष्ट आत्माएं क्योंकि आपने यीशु मसीह को अपना आधार नहीं माना। यिर्मयाह 9:30-24 अगर आप पढ़े तो लिखा हुआ है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, धनवान अपने धन पर घमंड ना करे, और बलवान अपने बल पर घमंड ना करे। अगर आपको घमंड करना है तो इस बात पर घमंड करिए कि आप यहोवा को जानते और उसको समझते हैं। जब तक आप उसे समझेंगे नहीं तब तक आप उसे बसा नहीं पाएंगे अपने अंदर, हालेलुया। और जब तक आप उसे अपने अंदर बसाएंगे नहीं तब तक दुष्ट आत्माएं आपको जीने नहीं देंगी, जीने नहीं देंगी। कभी किसी काम का डर, कभी रिश्ते का डर, कभी नौकरी का डर, कभी पैसे का डर, कभी बीमारी का डर, कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई परेशानी आपके जीवन में आती ही रहेगी। और आप दोष देंगे किसको? पास्टर को, कलीसिया को। आप दूसरा कलीसिया ढूंढेंगे, ये पास्टर अच्छा नहीं है, चलो अब दूसरा कलीसिया ढूंढते हैं। कलीसिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पास्टर तो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम नहीं कर रहे हैं। आप सही तरीके से कलीसिया में नहीं आ रहे हैं, आप दूर हैं परमेश्वर से, आपका तरीका गलत है। कितने भी कलीसिया बदल लीजिए मेरे भाई, जब तक आप परमेश्वर को, जब तक आपको यीशु को अपने अंदर नहीं रखेंगे, मैं आपको बताऊं ये बहुत बड़ा गुनाह है। आप नहीं समझते हैं कि आप क्या छोड़ते हैं जब आप कलीसिया को छोड़ते हैं। 1 कुरिन्थियन 4:15 आज मैं अपने कलीसिया को सिखा रहा था जूम मीटिंग के जरिए। 1 कुरिन्थियन 4:15 में लिखा हुआ है कि आपके हजारों शिक्षक हो सकते हैं लेकिन आपका आत्मिक पिता एक ही होता है, जिसको परमेश्वर ने आपसे जोड़ा है, जहां पर आपको आत्मा का भोजन मिलता है, जो आपके लिए प्रार्थना करता है, जो आपके लिए परमेश्वर के सामने रोता है। मैं अपनी कलीसिया के लिए परमेश्वर के सामने रोता हूं। मैं सच कह रहा हूं आपसे, मैं अपनी कलीसिया से बहुत प्यार करता हूं। मेरी कलीसिया जानती है एक एक सदस्य को कि मैं परवाह करता हूं, उनको पूछता हूं उनको क्या जरूरत है, क्या नहीं है, उनको वचन देता हूं, मेहनत करता हूं कि कौन से वचन उनको दिए जाएं, कौन सा वचन उनको मजबूत करेगा, कहां कमजोर है। मैं प्रभु से मांगता हूं कि मेरा ये बच्चा जो मेरी कलीसिया का अंग है, जो मेरा बच्चा है, वो कहां कमजोर है। मैं ये मांगता हूं ताकि मैं उसके लिए मेहनत करके परमेश्वर से वचन मांगूं और वो वचन अपने बच्चे को दूं, और प्रार्थना करता हूं कि वो वचन उसके जीवन में काम करे ताकि वो मजबूत हो जाए। मसीह में रहना आसान नहीं है। मसीह
मसीहत आपको आराम से मिल जाती है, बहुत आराम से। अनुग्रह यही तो अनुग्रह है, आराम से आपको मिल जाती है। आप उसकी वैल्यू नहीं समझते कि हमने आए, पश्चाताप किया और बपतिस्मा लिया, आत्मा जिंदा हो गई, मन नया हो गया, पवित्र आत्मा मिल गई हमको और एक नई सृष्टि में हम आ गए और स्वर्ग के अधिकारी बन गए। लेकिन उसमें जीना बहुत मुश्किल है। और जब हम इन सब चीजों की कीमत नहीं रखते हैं और बिना उसको कीमत दिए हुए जब हम उसमें जीने की कोशिश करते हैं, जब हम जीते हैं और जी नहीं पाते हैं, तो शैतान अपनी दुष्ट आत्माओं के जरिए हमें भटकाता है और वो हमें घुमाता है। इसलिए हमारा विश्वास कमजोर होता है, इसलिए हमें बीमारियां होती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बार बार बीमारियां होती हैं हमें, बार बार हमारा विश्वास कमजोर होता है, छोटी छोटी बात हमें बुरी लगती है, गुस्सा आता है। प्रभु का वचन है, गुस्सा करो, क्रोध करो, लेकिन तुम्हारा क्रोध शाम तक शांत हो जाए, अन्यथा शैतान काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपके अंदर कठोरता लेकर आएगा, प्रभु का वचन है। इसलिए जब उस परमेश्वर के आधार को, आप परमेश्वर को, यीशु मसीह को जब आप अपने अंदर नहीं रखेंगे, उसको आप अपना आधार नहीं बनाएंगे मेरे भाई मेरी बहन, तो दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में, आपके मसीह जीवन में, आपके विश्वासी जीवन में आकर आपको डिस्टर्ब करेंगी। आपको रातों को नींद नहीं आएगी, अचानक बंधन आ जाएंगे, आपके बच्चे गलत दिशा में जा सकते हैं, आपका पति आपके हाथ से, आपकी पत्नी आपके हाथ से, आपके रिश्ते आपके हाथ से निकल सकते हैं, आपका धंधा आपके हाथ से निकल सकता है। आप गलत डिसीजन लेने लगेंगे, गलत निर्णय, बिजनेस के लिए आप निर्णय गलत ले रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अपने घर के लिए आप निर्णय गलत ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? कि आपका आधार यीशु जो होना चाहिए वो नहीं है और आप मसीह हैं। और आपका दुश्मन कौन है? शैतान, जो आपको देख रहा है। पहला पतरस, हालेलुया, पहला पतरस 5 का 8 और 9, देखिए उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, शैतान कुछ नहीं कर सकता, शैतान कुछ नहीं कर सकता। यूनानी शब्द कटास्ट्रेफो का मतलब है कि शैतान नष्ट हो चुका है, नष्ट कर दिया है। यीशु मसीह ने शैतान को नष्ट कर दिया है, उसकी शक्ति, उसको शक्तिहीन कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब यहां पर क्या कहता है 5 का 8, संयमी और सचेत रहो, तुम्हारा शत्रु शैतान गरजने वाले सिंह की भांति इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो आपको छू नहीं सकता है। शैतान में शक्ति नहीं है कि आपको छू ले। अगर शैतान में शक्ति होती कि आपको छू ले तो वो आपको चर्च नहीं आने देता। अगर शैतान में शक्ति होती कि वो आपका बुरा कर सके तो वो आपका उद्धार होने नहीं देता। शैतान में कोई शक्ति नहीं है। लेकिन जब यीशु आपके साथ नहीं है तो वो शक्तिशाली है। अगर यीशु आपके साथ है तो वो शक्तिहीन है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये क्या कहता है वो कि शैतान गरजने वाले सिंह की भाई हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, 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 प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान जो है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, शैतान वाले सिंह की, हालेलुया। अगला वचन 9, विश्वास में दृढ़ रहकर उसका विरोध करो। आप विश्वास में कैसे दृढ़ रहेंगे? जब आप बपतिस्मा लेते हैं, जब यीशु मसीह आपके अंदर आता है तो विश्वास आता है, आपको विश्वास का वरदान मिलता है। वो कहता है विश्वास में दृढ़ रहो, यानी कि यीशु मसीह में दृढ़ रहो, यानी कि यीशु मसीह को थामे रहो। तब आप शैतान का सामना कर पाओगे, तब आप शैतान को ध्वस्त कर पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप नहीं जानते आपके पास क्या है, आप नहीं जानते हमारे अधिकार क्या है। हमारे पास जो अधिकार है ना, आप उसकी शक्ति को नहीं जानते, क्योंकि आपके पास यीशु मसीह आधार के रूप में नहीं है। आपने सिर्फ यीशु मसीह को देखा है चिन्हों के रूप में। उसने आपको
गाड़ी दे दी, उसने आपको नौकरी दे दी, आपका धंधा चलने लगा, आपके पास पैसा आने लगा, बस उसी में आप यीशु मसीह को देख रहे हैं। इसीलिए शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। इसीलिए शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आपके पास अधिकार हैं, आप उसकी कीमत को नहीं जानते। वो कहता है विश्वास में दृढ़ रहो। कैसा विश्वास? विश्वास में दृढ़ रहो, यानी कि आपका विश्वास होना चाहिए कि शैतान कुछ नहीं कर सकता। मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मेरे अंदर दुष्ट आत्मा नहीं आ सकती। आ सकती है क्या? अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है मेरे भाई, तो क्या दुष्ट आत्मा आ सकती है? और जहां दुष्ट आत्मा होगी, क्या वहां पवित्र आत्मा आपका रह सकती है? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए तो परमेश्वर ने शुद्ध किया आपको, यीशु ने शुद्ध किया अपने लहू से, ताकि आप पूरी तरीके से शुद्ध हो जाएं और वो जो आत्मा है, जो गंदगी है, जो पाप है, वो आपसे दूर हो जाए और परमेश्वर की आत्मा आप में स्थिर हो जाए। इसीलिए उसने आपको मंदिर कहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उस मंदिर को बना के रखना स्वच्छ, वो आपके हाथ में है। अगर आप उसको नहीं बनाएंगे मेरे भाई, शैतान, धूल तो आती रहेगी बाहर से। रोज आप खिड़कियां बंद कर दीजिए अपने दरवाजों की, अपने फ्लैट की 2 दिन बंद कर दीजिए, और देखिए आप 2 दिन के बाद आपको धूल मिलेगी अपने घर में। सारे खिड़की दरवाजे बंद होंगे, फिर भी धूल मिलेगी। कैसे आती है? धूल तो आती है। और आप लोग क्या करते हैं कि संडे के संडे गए चर्च, उसके बाद 6 दिन का गैप, 6 दिन दरवाजे बंद, 6 दिन तक प्रभु का पता ही नहीं है, यीशु मसीह का पता ही नहीं है। यीशु मसीह कौन है? हालेलुया। संसार संसार संसार। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब 7वें दिन आप जाते हैं तो धूल जमी हुई है। आपके अंदर का जो रूम है, जो फ्लैट है, उसमें धूल जमी होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उस धूल को हमें रोज निकालना है, हमें रोज निकालना है, साफ करना है। किसके द्वारा? वचनों के द्वारा। वो जो वचन है यीशु मसीह ने हमें दिए, वो सफाई करते हैं हमारे अंदर के रूम की। वो वचन सफाई करते हैं। अपने आप को जांचिए कि आप अंदर सफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं मेरे भाई। रोज वचनों के द्वारा अपनी सफाई करिए कि मैं ये जीवन जी रहा हूं कि नहीं जी रहा हूं। अच्छा, एक बात कईयों ने मुझसे पूछा कि हम ये कैसे जानें कि दुष्ट आत्मा हमारे अंदर है या यीशु मसीह हमारे अंदर है। बड़ा आसान सा इसका तरीका है। अगर मान लीजिए आप कोई पाप करते हैं, अगर मान लीजिए आपने कोई गलती की, आपसे कुछ पाप हो गया, और अगर आपके अंदर एक बोझ आता है प्रार्थना का या पश्चाताप का बोझ आता है कि मैंने गलती की है, और आप घुटनों पे आते हैं, आपके अंदर बोझ आता है कि नहीं मैं प्रार्थना करूंगा, नहीं मैंने पाप किया है, मैंने गलती की है, मैंने पाप किया, और पाप भयंकर है परमेश्वर की नजरों में, नहीं नहीं नहीं। तब आप उस डर के साथ जीते हैं, आपके अंदर पश्चाताप होता है, तब आप समझ लीजिए कि आपके अंदर प्रभु है, पवित्र आत्मा है, दुष्ट आत्मा नहीं है। लेकिन अगर आपने पाप किया और आपके मन में आता है कि कोई छोटा सा तो पाप किया है यार, क्यों मैं रिग्रेट करूं, क्यों मैं उससे माफी मांगूं, वो था ही भाई ऐसा, वो बहन ऐसी थी जिसको मैंने गालियां दी, जिसको मैंने ऊंची आवाज में बात की, वो इसी काबिल थी, और आप माफी नहीं मांगते हैं। आपके अंदर पश्चाताप की भावना नहीं आती है, आपके अंदर प्रेम नहीं आता है, आपके अंदर तरस नहीं आता है। कोई भूखा है, अगर आपके अंदर तरस नहीं आता है, कोई आपके दरवाजे पर आता है और आपको पता है वो भूखा है भाई, और आपके घर में रोटी बनी हुई है, और आपके मन में तरस नहीं आता है कि हम उसको आधी रोटी दे दें, इसका मतलब आपके अंदर प्रभु नहीं है, दुष्ट आत्मा है। अगर आप पश्चाताप नहीं करते हैं तो दुष्ट आत्मा है। प्रभु की आत्मा आपके अंदर बोझ पैदा करेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपके अंदर बोझ पैदा होता है प्रार्थना करने का, प्रेज़ द लॉर्ड, कि मैं प्रार्थना करूं, मैं परमेश्वर के करीब जाऊं, मैं बाइबल पढ़ूं, उसका वचन सुनूं, मैं अच्छे अच्छे वचनों को सुनूं, सिर्फ सुनूं नहीं, उनको समझूं और उस पर चलूं। जिस दिन आप इस दिशा में, जिस दिन आप इस मार्ग पर चलेंगे ना मेरे भाई, वो आप तभी चल सकते हैं जब पवित्र आत्मा आपके साथ होगी। अगर आपके संग पवित्र आत्मा नहीं है तो दुष्ट आत्मा आपको कठोर कर देगी।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मरियम मगदलीनी, अगर आप यूहन्ना का 8 पढ़ेंगे, उसके अंदर 7 दुष्ट आत्माएं थी और यीशु मसीह ने उन 7 दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो 7 दुष्ट आत्माएं जब उसके अंदर थी तो वो व्यभिचार का काम करती थी। जैसे वो 7 दुष्ट आत्माएं निकली, वो एक बच्ची बन गई। वो जो मरियम मगदलीनी थी वो एक बच्ची बन गई। आपने देखा उस फारसी के घर में जहां पर यीशु मसीह को खाने पर बुलाया गया था, वो वहां जाती है, हालेलुया, और अपने हाथ में एक इत्र की बोतल लेके जाती है। बहुत कॉस्टली बोतल, बाइबल कहती है बहुत कॉस्टली बोतल, यानी कि उसने अपना बहुत कुछ सामान बेचा होगा और उस बोतल को लिया होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक बच्चे की तरह वो वहां पहुंची, बच्चे का सा मन लेकर वो यीशु से मिलने के लिए गई। जब आपके अंदर दुष्ट आत्माएं नहीं होती ना, तो आपका मन बच्चे का सा हो जाता है। उसे नहीं पता था कि इत्र कैसे लगाते हैं। कभी आपने देखा कि कोई सही दिमाग वाला कोई आदमी इत्र की बोतल फोड़कर किसी और लगाए? कभी देखा? या तो आप उसे पागल कहेंगे और या कहेंगे बच्चा है, ये बच्चा है यार, इसको समझ ही नहीं। और फिर सारे इंसान बैठे हुए, आदमी बैठे वहां पर, सबके सामने अपने बालों से वो यीशु के पैरों को पोंछ रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसे पता ही नहीं कि वो क्या कर रही है। उसे प्यार करने का सिस्टम नहीं आता है। यही प्रभु चाहता है। हम सिस्टम से उसे प्यार करते हैं, हम सिस्टम से उसे प्यार करते हैं। नहीं, हमें ऐसे प्यार करना है, हालेलुया। आप सोचिए, जब उसके बालों से पूछ रही होगी, क्या उसका जो आपका साड़ी पहनी होगी या कोई ड्रेस पहनी होगी, उसका पल्लू नहीं गिर गया होगा? उसे कोई होश नहीं है, क्योंकि वो प्यार कर रही है। उसके अंदर पवित्र आत्मा, दुष्ट आत्मा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुष्ट आत्मा जब आपके अंदर आती है तो आपको सजग करती है, अरे नहीं, ऐसे नहीं करना है, हालेलुया। फिर हम सोच समझ के प्रार्थना करते हैं, सोच समझ के हम हाथ उठाते हैं, सोच समझ के हम घुटने टेकते हैं, हालेलुया। कहीं घुटने टेकेंगे नहीं, यार बाहर है यार, रोड पे थोड़ी घुटने टेकते हैं यार। नहीं, ये तो सड़क है, सड़क पे नहीं, कहीं रूम में बैठेंगे यार, वहां घुटने टेकेंगे। आप सोच रहे हैं, आपके अंदर अगर पवित्र आत्मा होगी। दाऊद के बारे में सुना आपने? दाऊद के बारे में, दाऊद जब परमेश्वर के संदूक को लेकर आया था, वो राजा था, इजराइल का राजा था, हालेलुया। जब वो आया तो वो नाचता हुआ, कपड़ों की परवाह उसने नहीं की, अपोत पहना हुआ था उसने और नाच रहा था। उसकी बीवी शाऊल की बेटी वो देख रही थी और कह रही थी, क्या ये राजा है दाऊद? दाऊद कहता है, मैं परमेश्वर के लिए नाच रहा हूं, मैं परमेश्वर के लिए हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके अंदर दुष्ट आत्मा नहीं थी, पवित्र आत्मा थी, वो प्यार था। आपके अंदर जब पवित्र आत्मा होगी ना भाई, आपका प्यार परमेश्वर के लिए उमड़ेगा। आपके अंदर जब पवित्र आत्मा होगी, ये चिन्ह है कि आप दूसरों से प्यार करने लगेंगे। आप किसी भाई पर तरस आएगा, परमेश्वर के दास पर तरस आएगा। आप कोशिश करेंगे कि मैं किसी के लिए कुछ करूं, मैं किसी की सेवा करूं, मैं किसी के लिए कुछ करूं, आपके मन में आएगा। यह है पवित्र आत्मा का चिन्ह, हालेलुया। कोई बीमार होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, आप नहीं जानते उसको, आप नहीं जानते ना, आपने देखा कभी और आपको पता लगा ये भाई बीमार है, प्रेज़ द लॉर्ड, आपके मन में तरस आएगा, नहीं मैं जाके उनके लिए प्रार्थना करूं, मेरे पास यीशु मसीह का नाम है, हालेलुया। ये चिन्ह है पवित्र आत्मा का। लेकिन अगर एक सामने वाला बीमार हुआ और आपके मन में आता कि नहीं नहीं यार, मेरे पास आएगा, मुझसे बोलेगा तो मैं प्रार्थना करूंगा ना, मैं क्यों प्रार्थना करूं उसके लिए, हालेलुया, मैं क्यों करूं, मैं क्यों जाऊं? मेरे भाई माफ करिएगा, आपके अंदर वो आत्मा नहीं है जो प्रभु की है। संसार की आत्मा लेकर आप संसार के काम करते हैं, संसार का स्वभाव आप में आता है। लेकिन जब पवित्र आत्मा आप में आती है तो प्रभु का स्वभाव आप में आता है, हालेलुया, प्रभु का स्वभाव। इसलिए मेरे भाई उस स्वभाव को समझिए। क्या था मरियम मगदलीनी में? वो स्वभाव था, वो बच्चे की नाई हो गई थी, उसे यीशु मिल गया था, उसने यीशु को अपने अंदर रखा हुआ था। और अंत तक आप देखिए मरियम मगदलीनी का जो कैरेक्टर है, जो चरित्र है, वो अंत तक देखिए। वो ना यीशु की चुनी हुई थी, ना कोई
यीशु की चुनी हुई दासी थी, कुछ नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका चरित्र, जब से उसने चुना था, जब से यीशु मसीह ने उसे शुद्ध किया था, उसे संसार की तरफ नहीं देखा, संसार की तरफ नहीं देखा। रात को यीशु मसीह कब्र पर है, हालेलुया, और वो रात को ही निकल पड़ी यीशु मसीह की कब्र की तरफ, हाथ में मसाले लिए हुए रात को निकल पड़ी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक आदमी के शरीर पर मसाले लगाने के लिए एक औरत रात को निकल पड़ी। सोचिए उसका प्यार, सोचिए उसका बचपना, वो बच्चे की तरह हो गई थी। मेरे प्रभु चाहिए, वो मुर्दा है या जिंदा है, मुझे यीशु चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे यीशु को कहां ले गए हैं वो लोग? वो जिंदा हुआ, उसे नहीं परवाह, मेरे यीशु को कौन ले गया, मेरे यीशु को कहां ले गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसमें से दुष्ट आत्माएं निकल गई थी। दुष्ट आत्माएं जब हमारे अंदर क्यों आती हैं और हम अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत एजुकेटेड हो गए? नहीं भैया, यीशु मसीह ने भी कहा है, बच्चों का सा मन लेकर जब तुम मेरे पास आओगे, वही स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे, जिनके पास बच्चों जैसा होगा। हालेलुया। मेरा तेरा नहीं होगा। आदम और हव्वा जब तक परमेश्वर की आत्मा के साथ थे, हालेलुया, वो नंगे घूमते थे, परमेश्वर के सामने भी नंगे जा रहे हैं, दोनों नंगे थे परमेश्वर के सामने। परमेश्वर कैसे हैं आप? परमेश्वर घूम रहा है उनके संग, आदम चलो तो ये कराऊंगा, मैं वो कराऊंगा, और घूम रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कहा भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल मत खाना, हेलो, नहीं खाना तुम। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसने गलती की और आज्ञा नहीं मानी, और हव्वा ने आदम को खिलाया और उसने खा लिया। खाते क्या हुआ? दुष्ट आत्मा, वो आत्मा निकल गई। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो कहां पर आ गया? शरीर में। मैं नंगा लग रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दुष्ट आत्मा आपको आपके शरीर के बारे में अवगत कराएगी। दुष्ट आत्मा, दोबारा कह रहा हूं मैं, आपको ध्यान से सुनिए, दुष्ट आत्मा आपके शरीर के बारे में आपको सचेत करवाएगी, और पवित्र आत्मा आपकी आत्मा के बारे में आपको सचेत करवाएगी। हालेलुया। पवित्र आत्मा, इसको समझिए आप, ये बहुत बड़ा वरदान आपको दिया गया है। उसकी कीमत को समझिए मेरे भाई मेरी बहन। इसलिए अपने को परमेश्वर में बांधिए। और मान लो कभी आपको लगता है कि कोई ऐसा विचार या ऐसा कुछ आ रहा है, मैं उसके लिए भी आपको समाधान देता हूं। हालेलुया। 2 कुरिन्थियन 10 अगर हम पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियन 10:4-5, प्रेज़ द लॉर्ड। 10:4-5 क्या लिखा हुआ है? क्योंकि हमारे युद्ध के, अगर शैतान आपके संग युद्ध करता है, अगर पवित्र आत्मा, अगर शैतान, दुष्ट आत्माएं आपके अंदर आती हैं और आपको बहकाती हैं, वर्गलाती हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, ध्यान से सुनिए, क्योंकि हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गणों को ध्वस्त करने के लिए ईश्वरीय सामर्थ्य से परिपूर्ण हैं। आपके पास जो हथियार हैं वो ईश्वरीय सामर्थ्य से परिपूर्ण हैं। वो गणों को, शैतान के गणों को, शैतान ने अगर आपके जीवन में आपको तबाह करने के लिए कोई गढ़ बनाए हैं, तो आपके पास वो हथियार हैं कि जो आप ईश्वरीय सामर्थ्य से परिपूर्ण, वो हथियार हैं कि आप शैतान के बनाए हुए गणों को तोड़ ही नहीं, ध्वस्त कर दें, उसका नामो निशान नहीं होगा। आपके पास वो सामर्थ है, हमारे पास वो सामर्थ है, ईश्वरीय सामर्थ है हमारे पास। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान के बनाए हुए गढ़ों को ध्वस्त करने के लिए हमारे पास ईश्वरीय सामर्थ है मेरे भाई। प्रेज़ द लॉर्ड। और सुनिए, हम परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध उठने वाली कल्पनाओं और प्रत्येक अवरोध का खंडन करते हैं। अगर मान लीजिए कोई विचार आपके पास आता है, अगर मान लीजिए कोई गलत विचार आपके अंदर आता है, हालेलुया, आप उसका खंडन करिए। आपके पास वो सामर्थ्य है, खंडन करते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध उठने वाली कल्पनाओं और प्रत्येक अवरोध का खंडन करते हैं और प्रत्येक विचार को बंदी बनाकर मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं।
यानी कि आपके पास कोई गलत विचार आता है तो आप उस गलत विचार को यीशु मसीह का गुलाम बना दीजिए। ऐ गलत विचार, मैं तुझे यीशु मसीह का गुलाम बना देता हूं। किसी के लिए विद्रोह का विचार आता है, किसी के लिए गुस्से का विचार आता है, किसी को माफ ना करने का विचार आता है, वह विचार का अगर कोई विचार आता है उस विचार को यीशु मसीह का गुलाम बना दीजिए। आपके पास वो अधिकार है। हालेलुया। फिर आप यीशु, वो कब होगा? जब आपने यीशु को अपने अंदर रखा होगा। आपके जीवन का आधार यीशु है मेरे भाई। अगर आपके जीवन का आधार यीशु है तो आपके पास वो अधिकार है कि आप गलत विचार को, दुष्ट आत्माओं को, उसकी योजनाओं को, शैतान की योजनाओं को आप ध्वस्त कर सकते हैं, उसको नेस्तनाबूद, उसके गढ़ों को खत्म कर सकते हैं। मेरे भाई, आप नहीं जानते हैं, आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये सारी चीजें परमेश्वर ने आपको दी हैं। इनकी अहमियत को समझिए, कलीसिया की अहमियत को समझिए। इसलिए दुष्ट आत्माएं जानती हैं कि आप में यीशु मसीह है कि नहीं है, और अगर आप में यीशु मसीह नहीं है वो आप पर अटैक करेगा। दुष्ट आत्माएं अटैक करेंगे और आप कुछ नहीं कर सकते। आप पास्टर को फोन करिए, इधर जाइए उधर जाइए, दोष लगाइए कि मैं इतने सालों से प्रभु में हूं, इतने सालों से मैं यीशु मसीह को मानती हूं, फिर भी क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने आधार यीशु मसीह को नहीं माना है। अभी भी आप भटक रहे हैं, अभी भी कहीं यहां जाते हैं, कहीं वहां जाते हैं, कभी इसकी पूजा उसकी पूजा हो रही हैं। आपसे गलतियां हो रही हैं। इसलिए जो आपका अंदरूनी मनुष्यत्व है वो कमजोर हो रहा है। मजबूत होने के बजाय वो कमजोर हो रहा है, दिन पर दिन वो कमजोर हो रहा है। आप अपने अंदरूनी मनुष्यत्व को, आप अपने अधिकारों को कमजोर कर रहे हैं दिन पर दिन, क्योंकि आप यीशु की कीमत को नहीं समझ रहे हैं। आप यीशु मसीह के उस सामर्थ्य को, ईश्वरीय सामर्थ्य को नहीं समझ रहे जो आपके अंदर है। आप उसको प्रकट करना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? हालेलुया। आप तो कहते अपने आप हो जाए, अपने आप नहीं होता है। रोमियो की पत्री 8 में क्या लिखा हुआ है? हमें आत्मा से अपने शरीर के कार्यों को नष्ट करना है, नष्ट करना है। तभी हम उस तक पहुंच पाएंगे, तभी वो जीवन जी पाएंगे जो आत्मा का है, तभी हम वो आशीष पा पाएंगे जो आत्मा का है। बहुत दुख की बात है, अब जो चल रहा है यहां पर गलत है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है याकूब की पत्री कि अपनी दीनहीन दशा पर गर्व करो। अपनी दीनहीन, लोगों के लिए वो दीनहीन दशा होगी, लेकिन आपके लिए वो गर्व करने वाली चीज है, क्योंकि उस दीनहीन दशा में आपने उस यीशु को नहीं खोया। आपकी दीनहीन दशा क्यों गर्व करने के योग्य है? क्योंकि उस दीनहीन दशा में यीशु आपके पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है 1:9 याकूब की पत्री, अपनी दीनहीन दशा पर गर्व करो, क्योंकि आपने सब कुछ खो दिया, लेकिन आपने यीशु को नहीं खोया। यही तो खजाना है, यही तो खजाना है मेरे भाई हमारे पास, जिसको यीशु मसीह ने हमें दिया है मुफ्त में। और किस लिए दिया है? ताकि हम उस खजाने को बचा के रखें। अंतिम समय है, उस संवार के रखें, परमेश्वर के प्रेम को महसूस करें। हालेलुया, उसके प्यार को महसूस करें, उसकी कृपा को महसूस करें, उसकी दया को याद करें। जब भी आप उसकी दया को याद करेंगे ना मेरे भाई, आप में एक अद्भुत उत्साह और जागृति आएगी। हालेलुया। तब आप शरीर को ग्रहण योग्य बलिदान कर सकते हैं। रोमियो 12:1 वो कहता है कि मेरे भाई रिक्वेस्ट कर रहा है कि परमेश्वर की दया को याद रखो,
ग्रहण करो। तभी आप अपने शरीर को तुच्छ बना सकते हो, तभी आप अपने शरीर को ग्रहण योग्य बलिदान बनाकर परमेश्वर के समक्ष रख सकते हो। और यही हमारी आत्मिक आराधना है, यही है हमारी आत्मिक आराधना। प्रेज़ द लॉर्ड। शरीर क्यों है? आत्मा की अभिव्यक्ति के लिए। हालेलुया। मैं आत्मा में किससे बात करूंगा? शरीर के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। शरीर क्यों? आत्मा की अभिव्यक्ति। शरीर की अभिव्यक्ति तो हम करते थे, लेकिन हम यीशु मसीह में आए तो हम इस शरीर का उपयोग करें अपनी आत्मा की अभिव्यक्ति के लिए। हम अभिव्यक्त करें अपनी आत्मा को इस शरीर के द्वारा कि मेरी आत्मा में क्या है, मेरी आत्मा क्या चाहती है, मेरी आत्मा कैसी चाल चलना चाहती है, हमें कैसी चाल चलनी चाहिए। हालेलुया। इसलिए वो कह रहा है कि आत्मा के द्वारा शरीर के कार्यों को नष्ट करो, तभी तुम आत्मा में जीवन जी पाओगे। और जो दुष्ट आत्माएं हैं वो आपके करीब नहीं आएंगी, नहीं आएंगे आपके करीब। हमारे कलीसिया में एक भाई आते थे, वो खाते थे, जर्दा खाते थे। और जब प्रभु भोज होता था, प्रेज़ द लॉर्ड, तो वो उसी में प्रभु भोज लेना चाहते थे। मैंने हमको हुए थे, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं आप? कहते प्रभु भोज ले रहा। मैंने बपतिस्मा लिया। मैंने कहा आप जर्दा खा रहे हैं, पान खा रहे हैं, पान खा रहे हैं। हाँ तो क्या, वही तो खाने की चीज है। मैंने नो, आप उसकी इज्जत नहीं कर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप उस प्रभु भोज की इज्जत नहीं कर रहे। क्यों दुष्ट आत्मा, क्यों आपके जीवन में रोग आते हैं, क्यों आप रोगी बन जाते हैं? हालेलुया। पहला कुरिन्थियन 11 और 28-29 निकालिए। आपने निकाल, देखिए ध्यान समझिए। 11 पहला कुरिन्थियन 11 का 29-31। क्योंकि जो खाता और पीता है यदि उसी तरीके से प्रभु की देह को पहचाने बिना खाता पीता है तो उसने अपने ऊपर दंड लाने के लिए ऐसा किया है। आपको पता है? आप प्रभु भोज को मजाक समझते हैं। भोज क्या है? वो जो भाई मेरे चर्च में आता था, उसने तंबाकू खाया हुआ था, जर्दा खाया हुआ था, और वो लेने जा रहा था, मैंने मना कर दिया। उसने कहा मैंने कहा प्लीज मत आइए, हमको नहीं चाहिए आप जैसा आदमी जो पवित्र आत्मा की इज्जत नहीं करता है, जिसको नहीं पता प्रभु भोज की कीमत क्या है। यूं प्रभु भोज नहीं लिया जाता है। प्रभु भोज लेने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ता है, हमें अपने आप को जांचना पड़ता है। एक मसीह को प्रभु भोज लेने के लिए इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि जो खाता और पीता है यदि उचित रीति से प्रभु की देह को पहचाने बिना खाता पीता है तो वो अपने ऊपर दंड लाने के लिए ही करता है। प्रभु की देह को पहचाने बिना। उस परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान किया, यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया आपको पवित्र किया, इसलिए कि आप उसकी पवित्र देह को इस तरीके से ग्रहण करें, अशुद्धता के साथ। कैसे आपको आशीष मिलेगा? कैसे मिलेगा आपको आशीष? नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। कितने साल आप चर्च जाएं, कुछ नहीं मिलेगा आपको मेरे भाई। आई एम सॉरी। कैसे मिलेगा आपको? वो लिखता हुआ वचन है। जो भाई मेरे चर्च में आता था वो चला गया, हमने कहा जाने दिया, हमको नहीं चाहिए आदमी जो मेरे प्रभु की, मेरे पिता की जो इज्जत नहीं करता है। हमको नहीं चाहिए वो आदमी। हमको ऐसा भीड़ चाहिए नहीं चर्च में। हमारे 10 आदमी होंगे, हम 10 को प्रचार करेंगे, लेकिन हमें वो भाई चाहिए जो प्रभु को समझता है। हाँ, आपके अंदर ज्ञान कम है, मैं बताने के लिए तैयार हूं। मैं पूरी तरीके से एक एक वचन को बताऊंगा, लेकिन आप समझने के लिए तैयार रहिए, उस पर चलिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर लिखा हुआ है क्यों मसीह लोग जल्दी मर जाते हैं। आपने कई मसीहों को देखा होगा, क्यों गलती है। उसमें लिखा हुआ 30 वचन, इसी कारण
तुम में से बहुत से निर्बल रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। बहुत से निर्बल हो गए हैं, मसीह निर्बल है। आप कहते हैं अरे यार चर्च जाते हो, तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, चर्च जाता है बहुत जल्दी मर गया। क्यों मर गया? अरे भाई आपकी गलती से, परमेश्वर की इसमें कोई गलती नहीं है। भजन संहिता 91 का 16 कहता है कि मुझसे प्रेम करता है, जो पर विश्वास करता है, उसे मैं दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। वो कहता है कि तुम उससे दीर्घ आयु मांग, मैं तो दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा, लेकिन मेरे योग्य चाल तो चल तू। हम उसके योग्य चाल नहीं चलते। प्रभु भोज बहुत 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 महत्वपूर्ण एक ऐसी विधि है जो हमें प्रभु के करीब लेकर आती है। हालेलुया। सिर्फ यही नहीं कि हमने ले लिया, हर संडे ले रहे हैं, ले अच्छी बात है, हर संडे लीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को योग्य बनाइए। प्रभु भोज, उसकी देह को ले रहे हैं आप, उसके लहू को आप ले रहे हैं। अपने आप को जांचिए कि मैं इस काबिल हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं संसार से निकल आ चुका हूं, मेरा जो मनुष्यत्व है वो पूरी तरीके से नया हो गया है, मजबूत है, ताकतवर है। बहुत जरूरी है अपने आप को जांचना, अपने आप को नापना। प्लीज मेरे भाई बहन, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, प्रभु के वचनों को ध्यान से समझिए और ध्यान से इसको ग्रहण करिए, तभी ये आपके जीवन में काम करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो नहीं होगा। दुष्ट आत्माएं आपको आएंगी और आपके जीवन में बीमारियां भी आएंगी, दुख भी आएगा, सताव भी आएगा, आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं, आपको कोई अवसर नहीं मिलेगा और घुट रहे हैं और दोष लगाते रहेंगे आप, और यूं ही आपका जीवन चलता रहेगा। कभी आप इस चर्च में जाएंगे, कभी उस चर्च में जाएंगे, कभी इस पास्टर को आप दोष देंगे, कभी उस पास्टर को दोष देंगे आप, और हुआ कुछ भी नहीं। इसलिए मेरे भाई, पूरी तरीके से ईमानदारी से प्रभु को पहचानिए और यीशु मसीह को अपना बनाइए, यीशु मसीह को अपना आधार बनाइए। बिना यीशु मसीह के आप घर से मत निकलिए, बिना यीशु मसीह के आप कोई काम मत करिए। अपने आप को जांचिए हर दिन हर पल कि कहीं कोई धूल तो नहीं रह गई है हमारे घर में, हमारे अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद। समय हो गया, अब मैं मिलूंगा आपको वेडनेसडे को शाम को 7 बजे। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्हें शेयर नहीं किया प्लीज शेयर करिए ताकि और लोगों तक पहुंचे और परमेश्वर का आशीष उनको मिले। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, आपके पवित्र समर्थी नाम में अद्भुत शिफा है परमेश्वर। तेरी महिमा, तेरा आदर हो परमेश्वर, तू हमारे अंदर बस जाए परमेश्वर। तेरा आधार हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे मनों में बस जाए परमेश्वर। वचन के द्वारा तेरी शक्ति हमारे अंदर रहे, तेरी उपस्थिति हमारे अंदर रहे। हम महसूस करें परमेश्वर वो हर स्वभाव, वो हर गुण जो हमें तेरी आत्मा के साथ रखता है परमेश्वर, वो हमेशा वो गुण हमारे साथ रहे परमेश्वर। तेरा प्रेम हमेशा रहे, तेरी करुणा हमेशा रहे। हम पहचाने परमेश्वर तेरी करुणा को और तेरी सच्चाई को, तेरे सत्य को। दुष्ट आत्माओं को हम निकालते हैं, हम आज्ञा देते हैं दुष्ट आत्माओं को, जितने भी भाई बहन देख रहे हैं उन सभी को परमेश्वर हम दुष्ट आत्माओं से मुक्त करते हैं, शैतान की हर योजना से, और आपका आशीष मांगते हैं। यीशु मसीह के पवित्र समर्थी नाम से मांगते हैं। धन्यवाद। प्रार्थना आपने सुनी, भूल किए मैंने प्लीज धन्यवाद परमेश्वर का। वेडनेसडे मिलेंगे, यूट्यूब में भी हमारा है, आप प्लीज देखिए और आशीष पाइए। वचनों को अगर दोबारा देखना चाहते हैं, ध्यान से समझिए वचन को और ध्यान से सुनिए। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।